एक भाई का क्वेश्चन आया हुआ है तो उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। उसका क्वेश्चन है कि भाई अपनी लाइफ के बारे में बताओ और कैसे आप अमेरिका पहुँचे। ठीक है, तो भाई इस बारे में बात करेंगे, साथ में थोड़ा सा अगर हो चुका तो आध्यात्मिक टॉपिक आजकल मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, उस चीज़ों पे भी बात करेंगे। लंबी वीडियो नहीं खींची। तो मैं अमेरिका कैसे पहुंचा। भाई मैं ज़िंदगी में जो भी प्लानिंग करता हूँ ना, तो वो मेरी सक्सेस होती नहीं है, और जो अनप्लान्ड चीज़ें होती हैं ना, वो मेरी सक्सेस मतलब अपने आप ही मैं उस मंजिल तक पहुंच जाता हूँ। हाँ, नो डाउट मैं उसको चाहता हूँ। वो कहते हैं ना, अगर दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात लग जाएगी, है ना। चाह लेता हूँ मैं तो कायनात मुझे उससे मिला देती है। मैं अगर आज भी जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरे रिश्तेदार हैं, कुछ क्या पता मेरे फैमिली वाले मेंबर भी हैं, वो भी कभी कभार ऐसे सोच लेते हैं पहुँच कैसे गया यहाँ तक, अमेरिका तक। मतलब क्योंकि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड इन द सेंस कि मैं उस वजह से नहीं कह रहा मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, मैं उससे से कह रहा हूँ कि मैं एक खपीटर टाइप का स्टूडेंट रहा हूँ। बैक बेंचर कहते हैं। मतलब ना तो फेल होने वाला, हाँ एक बार फेल भी हुआ था, मैं बताऊँगा उसको भी कैसे फेल हुआ था। तो मतलब ना तो बहुत ज़्यादा टॉप ना बहुत ज़्यादा लोअर, अपना मिडल में अपना तराजू चलता रहा है। तो बस पहुँच गए ऐसे यार, क्या ही बताऊँ। तो 8th तक अगर नॉर्मल बात की जाए तो 8th स्टैंडर्ड तक लाइक मैं एक अच्छा स्टूडेंट माना जाता था, सही बताऊँ तो। इन द सेंस 8th हमारा बोर्ड होता था, हरियाणा बोर्ड। तो मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि 80% आए, लेकिन नहीं आए, वो दूसरी बात है। इसका एक रीज़न ये भी होता था ना, मैं ना एग्ज़ाम में जाके ना पजल हो जाता था बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद ना मेरे सबसे ज़्यादा जो मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई ना लाइफ की, वो हुई 9th क्लास से। थोड़ा कैमरा उधर करता हूँ फिर बताता हूँ। तो 9th क्लास से कैसे स्टार्ट हुई। मैं 8th क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़ता था, ठीक है। 9th क्लास में मेरे पिताजी ने मुझे इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, और इंग्लिश मीडियम भी मतलब बेसिक मीडियम नहीं, बहुत हाई लेवल स्कूल था वो। और मेरा सिस्टम गड़बड़ा गया सारा। मतलब इतना स्ट्रेसफुल लाइफ थी मेरी वो 9th क्लास की, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ थी मैं बता नहीं सकता। मैंने बंक मारना सीखा 9th क्लास में, ठीक है। घर से भागने की बहुत बार सोची, और भी बहुत कांड रचे मैंने, ठीक है। अब घर से भागूंगा तो भाई कहीं जाऊंगा, ठीक है, गेम की दुकानों पे, मूवी और ये सब चीज़ें करी। तो और 9th में मैं फेल हो गया। 8th में फेल नहीं हुआ, 10th में फेल नहीं हुआ, 9th में फेल हो गया। क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम एक ना, मतलब माइट भी इंग्लिश मीडियम इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम से 8th तक हिंदी मीडियम पढ़ के इंग्लिश मीडियम में डाल देना, तो एकदम से वो हिल गया सिस्टम। और फिर बच्चे यार इंग्लिश मीडियम में, मतलब पहले गांव में पढ़ा था, फिर सिटी में, वो बच्चे मतलब अजीब भी टाइप के, वही ये ब्रो टाइप से ना। अब तो मैं भी ब्रो गाइस बोलने लग गया हूँ, लेकिन पहले मतलब बनती नहीं थी, उनके साथ झगड़े हो जाते थे ऐसे ही। क्योंकि हम गांव के, अगर जो गांव के बच्चे देख रहे हो, या हमारी यार अपनी ही अकड़ होती है, मतलब अकड़ इन द सेंस कि हम ऐसे नहीं किसी को पहले टोकते हैं, कुछ और है, मतलब हमारा अपना होता है। हमें कंफर्ट जोन या वो हो जाता है ज़्यादा, ये छाँ छू करने वाले ना हमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तुम करो, हमारे साथ मत करो, हमें अपने कंफर्ट जोन में रहने दो। जैसे अब भी सिविक सेंस सिखाने आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। यार क्या होती है सिविक सेंस, टॉपिक से भटक रहा हूँ मैं थोड़ा सा, बट ठीक है। क्या होती है सिविक सेंस। आज मैं 2 पैसे कमा के और बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा, बड़े रेस्टोरेंट में खाऊंगा, मैं अपने हिसाब से खाऊंगा, कोई मेरी सिविक सेंस जंजरी करेगा। लेकिन वही एक गरीब आदमी बन के मैं नॉर्मल से रेस्टोरेंट में जाऊंगा, मेरा ड्रेसिंग सेंस सही होगा, अगर मैंने वहाँ पे 1-2 प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, वहाँ मेरा सिविक सेंस दिखा देंगे। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास जैसे पैसा आता जाएगा, तुम्हारी जैसे औकात बढ़ती जाएगी, तुम्हारी सिविक सेंस चेंज होती रहेंगी। ये सिविक सेंस वाले 2 नंबर के, 1 नंबर के, हाँ 1 नंबर के दोगले लोग होते हैं। इनकी बातों में कभी नहीं आना, अपने आप को डीमोटिवेटेड कभी भी नहीं होने देना इनके चक्कर में। भाई मेरे को आज भी, अब भी अमेरिका में बैठा हूँ, टोफल का एग्ज़ाम क्लियर करके आया हूँ,
ठीक है। मास्टर्स डिग्री मैंने अमेरिका से कर रखी है। एक 100 फॉर्चून कंपनी, वर्ल्ड की 100 फॉर्चून कंपनी बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं बता सकता, बट 100 फॉर्चून कंपनी के अंदर आती है, उसके अंदर मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये 2 कौड़ी के लोग आज भी मुझे सिविक सेंस सिखाने आ जाते हैं। मेरी अपनी है, मैं रूल ब्रेक नहीं करता, कुछ और नहीं करता, लेकिन मुझे अपनी लाइफ ना खुल के जीना पसंद है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तुम ये शिष्टाचार, रूल रेगुलेशन फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो ना, उसके बाद तुम जीवन नहीं जीते हो। और ये किसके बनाए हुए हैं, किसने बना दिए ये सिविक सेंस? कल को मैं ऊंची जगह पे पहुंच जाऊंगा, मैं अपने रूल बना दूंगा, तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो सिविक सेंस हो गई। जब मैं, टॉपिक चेंज हो गया भाई, कोई बात नहीं, मूड इसका बन गया तो इस पर बात करते हैं, उसकी बात भी करेंगे। जब मैं इंडिया में था, एक एवरेज जॉब कर रहा था, ठीक है, रूम शेयर करके रहते थे। मैं शुरू से ही मोटा था थोड़ा सा, और मोटे लोगों में से ना जनरली बॉडी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, जनरली पसीने की या इस चीज़ की, है ना। हम हाइजीन भी इतना मेंटेन नहीं करते, मोटे होने के कारण थोड़ी हरकती भी हो जाते हैं, ठीक है। स्मेल के कारण मुझे बहुत ज़्यादा बोलते थे स्मेल आती है, ये वो, है ना। अच्छा, उसके अलावा वैसे तो मैं मतलब उसके साथ खाता था खाना, चम्मच के साथ ही खाता था, बट एक बार मैंने ना सुना कहीं से, मतलब मोटा आदमी ना बहुत इमोशनल होता है, जब इसको पता चलता है ना कि ऐसा करने से तू पतला हो सकता है, वो ट्राई कर देता है उस चीज़ को। तो कहीं से पता चला कि हाथों से खाना खाओगे तो तुम कम खा पाओगे, तो मैंने हाथों से खाना स्टार्ट किया। लेकिन नो डाउट भाई, धीरे धीरे खा रहे थे, फर्स्ट टाइम खा रहे थे तो वो अच्छे से नहीं खाना गया यार, वो बेसुगला और पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, उठ के चला गया। मुझे 2 एग्जाम्पल याद हैं। लेकिन वही लोग मैं बताता हूँ, जब मैं अमेरिका आ गया, मतलब वो दोस्त थे नो डाउट, उसके बाद गया मैं वापस, उनके साथ मेरी ट्रिप लगी, इंडिया में आके घूमने गए साथ हम, सालासर वगैरह और ये सब चीज़ें गए। मैंने जानबूझ के डिओड्रेंट यूज़ नहीं किया, ठीक है। बगल के बाहर मैं मतलब एक्सपेरिमेंट करता हूँ इन चीज़ों पे कि तुम सच में ही वो चीज़ वाले हो या क्या हो। मैंने अपने बगल के बाल बढ़ाए जानबूझ के कि स्मेल आए, ठीक है। मैंने जानबूझ के हम महंगे रेस्टोरेंट में उनके साथ बैठ के हाथ से चावल खाए, मैंने आराम से बैठ के खा रहे हैं, कोई चुल नहीं है उनको, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं अमेरिका आ गया हूँ, डॉलर में छाप रहा हूँ, मेरी हाई प्रोफाइल जॉब है, उनको मेरे से काम पड़ सकता है या नहीं है, ठीक है। दोस्त है नो डाउट वो चीज़, और वो देख रहे हैं तो समझ भी जाएंगे। लेकिन वही ये, जब मेरे पास अच्छी जॉब ठीक थी मेरे पास, लेकिन अच्छी नहीं थी इन द सेंस कि मैं एक ही लेवल पे थे हम लोग, तब वो कुछ नहीं हुआ। एज सुन एज मेरा स्टेटस अपग्रेड हो गया, इन द सेंस मैं मानता नहीं हुई चीज़ें स्टेटस हो होती, लेकिन उनके अकॉर्डिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन चीज़ों से। तो सिंपल क्या हो गया, वही आदमी वही वो, और कोई मतलब डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं बोला उन्होंने, बढ़िया। तो देख रहे हो डिफरेंस। तो इसलिए लोगों की बहुत ज़्यादा सुननी चाहिए नहीं हमें, ये सिविक सेंस वगैरह कुछ नहीं है। मतलब आज के टाइम पे मैं जब भी दोस्तों के साथ बैठता हूँ, या यहाँ अमेरिका में भी कुछ 1-2 हैं, मैं हज़ारों किस्से सुना देता हूँ अपने 5 मिनट में, बोर हो जाते हैं, पक जाते हैं, भाई ये कैसी ऐसी बातें, ऐसे कांड किए हैं उसने, क्या किए हुए हैं। उन लोगों के पास कुछ नहीं होता, वो शायद शिष्टाचार में अपने ऐसे ही कुछ मस्ती नहीं की, कॉलेज में स्कूल में पढ़े होंगे, सिर्फ ये किया होगा, ठीक है। क्या है मतलब, एक टाइम पे तुम अगर मेहनत करोगे, कुछ और करोगे, तुम पैसा कमा लोगे, तुम स्टेटस बना लोगे, सब कुछ बना लोगे। लेकिन आज के टाइम पे क्या तुम बैकग्राउंड में जाके अपनी वो मस्ती ला सकते हो स्कूल कॉलेज की? तुम बता सकते हो तुमने बंक किए हैं स्कूल? तुम बता सकते हो तुमने कहाँ कहाँ धक्के खाए हैं? तुमने देखा है, बताया कौन सी सिनेमा है, कौन सी जंगली जवानी जाके देखी हैं? तुम बता सकते हो तुमने कैसे वो मारियो वाला आता था ना, मारियो वाला गेम आता था, वो पहले घर पे नहीं होता था हमारे, तो वो उसमें वैसे तो महंगे वाला गेम होता था, उससे खेले थे प्ले स्टेशन से, जो शॉप होती थी, तो लेकिन मारियो वाला होता था बच्चों के लिए, उसमें शायद 5 रुपये का सिक्का डालो और हो जब तक आउट नहीं होगे तब तक खेलने देगा। वो खेल के आते थे भाई, और 5 रुपये भी ज़्यादा होते थे, शायद 2 अठन्नी जोड़ के या 3 अठन्नी जोड़ के 50 पैसे, तो उसके साथ खेलते थे। पढ़ो लिखो मौज करो, ये कि लाइफ को भी इतना सीरियस लेने की क्या ज़रूरत है यार, ठीक है। मतलब क्यों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे पढ़ो मत, पैसा कमाओ, मुझे नहीं पता पढ़ाई से कमाओगे कैसे कमाओगे, पैसा कमाओ दबा के भाई, बिल्कुल ज़रूरी है, वही तुम्हें स्टेटस देगा, वही तुम्हें रेपुटेशन देगा, वही तुम्हें तुम्हारी जगह पे स्टेबल रखेगा,
ठीक है। आज ऊपर वाले हैं, वो कितना भी कमा लो, ऊपर वाले तुम्हें गाली देंगे, नीचे वाले देंगे, लेकिन इतना कमा लो कि भाई तुम अपना बढ़िया लाइफस्टाइल मेंटेन कर सको, खाओ पियो मौज करो, 2 लोग बोले मज़ा ले रहा है ज़िंदगी का। लेकिन अगर तुम यंग एज में हो, मस्ती करना नहीं छोड़ो भाई। दोस्तों कितने कैसे कैसे कांड किए हैं यार, मतलब 18+ वाले भी 18+ से पहले कर चुके हैं, और भी मतलब बता नहीं सकता मैं, ऐसे ऐसे कांड रचे हुए टीचरों के साथ, स्कूल वालों के साथ, सब चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, पढ़ो लिखो और इन्जॉय करो। हाँ, तो ये था 9th-10th क्लास की। बैक टू टॉपिक आ जाते हैं। चलो, सिविक सेंस सुन के ना मेरे को थोड़ा सा वो हो जाता है। मेरे को कोई सिविक सेंस का लेक्चर देता है ना, मैं उसकी बजा देता हूँ, सही बताऊँ तो 9th-10th में हो गया। हाँ, तो 9th अपने एक चीज़ थी, मैं टीचरों के साथ थोड़ी बना के रखता था बढ़िया वाली। ये समझ लो पानी मारता था या कुछ भी हो, ज़रूरत होती है उन चीज़ों की भाई, सही बता रहा हूँ मैं। सही जगह पे मारो, हर किसी को मत मारो, देखो किसके पास अथॉरिटी है, वहाँ पे पानी मारने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो 9th क्लास में मुझे फेल होने के बाद भी प्रमोट कर दिया गया था, एक्स्ट्रा पेपर लेके एक आधा करके जुगाड़ करके हो गया था। तो मैं 10th में पहुँच गया। अब धीरे धीरे मुझे उनका सिस्टम से, पहले मैं हरियाणा बोर्ड में था, फिर मैं CBSE बोर्ड में आ गया था 9th-10th में। उनके सिस्टम कैसे, ये सब चीज़ें मुझे समझ में आने लग गई थी। वाह, क्या मस्त रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का है ना पीछे। लेकिन 8 बज गए हैं अभी रात के, इवनिंग के, तो उनका सिस्टम समझ में आने लग गया था मुझे। तो 10th क्लास मैंने पास कर ली। अब तक की मतलब 10th तक के मेरे सबसे लोअर मार्क्स थे, मैं 60 भी नहीं पहुंचा था, पास हो गया था। ठीक है, और एज यूजुअल मेरे पिताजी ने मुझे, मतलब जो होती है पढ़े लिखे पेरेंट्स थोड़े क्या करते हैं अपना वो कराने के लिए, उनके पास मतलब इतनी नॉलेज नहीं होती, नो डाउट वो पढ़े लिखे होते हैं, बट मैं नहीं कहता इतनी नॉलेज होती होगी। मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने मुझे नॉन मेडिकल दिला दी। ठीक है, मुझे नहीं पता था मेडिकल नॉन मेडिकल क्या होती है, सही बताऊँ 10th करने के बाद उन्होंने दिला दी अपने बेस पे, सिर्फ ये कि वो हर समाज में बैठ के ये कह सकें कि मेरा बेटा नॉन मेडिकल कर रहा है। जस्ट दैट्स द ओनली रीज़न। नहीं तो आज के टाइम पे इंजीनियर, आप कॉमर्स लेकर बहुत चीज़ों लेके भी बहुत इंजीनियर भी बन सकते हो, बहुत से तरीके हैं। बट मैं ये बोलूँगा कि उनके पास शायद नॉलेज कम थी, और दूसरा उनको जो वो एजुकेशन लेवल अचीव कर लिया था उन्होंने, और गवर्नमेंट जॉब लग गई थी उनकी, तो उनको स्टेटस बनाना था कि मेरे बच्चे नॉन मेडिकल में हैं। मतलब उसका फ़ायदा भी मिला है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ थोड़ी सी लाइफ रून हो जाती है बच्चों की, पता नहीं क्या मतलब हर शायद पेरेंट्स को अपने बच्चों को पेरेंट्स से कुछ होता है, मुझे नहीं पता अब सही या गलत। मैं इसका डिसीजन पहले तो मैं गलत मानता था, बट अब मैं शायद इतना मैच्योर हो गया हूँ कि पता नहीं मुझे गलत बोलूँ या सही बोलूँ क्या बोलूँ, तो मैं इसका कोई डिसीज़न लेता नहीं कि शायद मैं ये कह सकता हूँ कि टाइम की जो डिमांड थी वैसा हो गया। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये हुई, और 9th-10th में जो मैंने हार्ड टाइम देखा, और एक वीडियो में बताया मैंने 10th में मैं घर से ही भाग गया था, है ना, तो यही रीज़न था, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें ना, तो इसलिए वो एक्शन लेना पड़ा था मुझे। एक्सपेक्टेशन जो कि आजकल हर बच्चे के माइंड पे होती हैं। ठीक है, 9th-10th का मुझे उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, और 11th-12th में तुम्हारे भाई ने फिर से 60% वाली जो अपनी थी ना वो अचीव कर ली। इवन 60 से ज़्यादा आए थे, 68, 64, 65 के आसपास थे, मुझे याद नहीं अभी, बट लेकिन 60% अचीव हो गया था, अपना वापस ट्रैक पे आ गए थे। फिर एक जो मेरे माइंड में घुसा गया था बचपन से कि बस 10वीं तक, मेरे पिताजी एक चीज़ बार बार बोलते थे, बस 10वीं तक पढ़ना होता, उसके बाद आगे तो मौज ही मौज है। 10वीं कर ली, 12वीं तक पढ़ना होता, उसके बाद आगे मौज ही मौज है। 12वीं कर ली तो बैठ गई दिमाग में, कॉलेज में तो कुछ नहीं होता, कॉलेज में तो मज़े लेने होते हैं। बीटेक में एडमिशन हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने सीरियसली ले लिया अब की बार कि पढ़ना नहीं होता। सच में सीरियस ले जाना यार, ने नहीं उठाई कोई भी किताब भाई। पहले सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट थे, 6 में 6 लग गया छक्का पहले सेमेस्टर में ही। दूसरे में भी शायद 5 सब्जेक्ट थे, 4 में ठोक दी, तुम्हारे भाई ने चौका मारा, पहले में छक्का दूसरे में चौका। फिर ऐसे लगा भाई पढ़ना होता है बीटेक में भी, वो कहने की बात होती है कि बीटेक में नहीं पढ़ना होता है। फिर तुम्हारे भाई ने फिर अपना थोड़ी सी पढ़ाई और ज़्यादा जुगाड़, ये लॉजिक अपनाया, क्योंकि पढ़ाई से फिर ना मन हट चुका था, 1 साल पूरे नहीं पढ़े, तो थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा जुगाड़। फिर टीचरों
बढ़िया ढूंढे कौन से बेस्ट प्रोफेसर हैं जो काम आएंगे। पानी बिठाया पिताजी ने। हाँ, एक चीज़ थी, कार दिला दी थी कॉलेज में ही। पहले बाइक थी, फिर उसके बाद ऑल्टो दिला दी थी। तो बढ़िया घुमाई फिराई के साथ पानी वानी मारा टीचरों को और सब कुछ प्रोफेसरों को। ठीक है, तो धीरे धीरे खुलता गया, मतलब फिर जैसे पहले में 6 आई, फिर 4 आई, फिर और कम हो गई, ऐसे ऐसे होके लपेट दी तुम्हारे भाई ने फाइनली बीटेक। और उसके बाद ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरा प्रोग्रामिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने की थी CCNA। अगर किसी को पता तो मेरा नेटवर्किंग साइड ज़्यादा वो था, और मोस्टली लोग उस टाइम लगे थे इसमें प्रोग्रामिंग साइड लगे हुए थे। जिनको प्रोग्रामिंग से डर लगता था वो CCNA वगैरह में गए हुए थे, क्योंकि इंडायरेक्टली वो भी हार्ड ही थी। CCNA भी इजी नहीं है, बट वो प्रोग्रामिंग और उसमें डिफरेंस यूज होता है। ठीक है, तो आज वीडियो लंबी हो गई है। यहाँ पे अगर कोई कमेंट करेगा तो मुझे याद दिलाना, मैं उसको पिन करूँगा, बाद में इस पर वीडियो बनाऊँगा। जो मेरा बीटेक का चंडीगढ़ में जाके मज़े लिए। बीटेक की 2 ट्रेनिंग होते हैं ना चंडीगढ़ में, और एक दिल्ली की ट्रेनिंग होती है। 2 जगह ट्रेनिंग ली मैंने, चंडीगढ़ और दिल्ली में। क्या मस्ती की थी, मतलब यार, मतलब दबा के। अगर मैं याद ना रहो तो कमेंट करके मुझे बताना, इस पर वीडियो बनाएंगे। तो बीटेक होगी, और तुम्हारे भाई की सारा मतलब कॉलेज अचंभे में रह गया था। एक चीज़ होती है मेरी, मैं पढ़ाई में कभी इतना नहीं रहा कि सुपीरियर लोग मुझे याद करें, लेकिन मोस्टली मेरी एक्टिविटीज़, बकवासबाजी, टीचरों के साथ बनाना, वो सब चीज़ें मेरे को, लेकिन मोस्टली बच्चे और टीचर मुझे याद ज़रूर रखते हैं। तो मैंने CCNA का गुड़गांव डुकैट होता है ना, डुकैट ही नाम होगा जहाँ तक मुझे याद है। तो वहाँ से मैंने अपनी CCNA की डिग्री, CCNA का कोर्स पूरा किया था, मतलब सर्टिफिकेशन नहीं किया। तो जस्ट मैंने वहाँ से अपना वो किया था, सर्टिफिकेशन नहीं किया, जस्ट वहाँ से पढ़ाई पूरी कर ली थी। लेकिन वहाँ भी मैंने लिंक बना लिए थे। तो उसके बाद बीटेक पूरी हुई, कुछ दिन धक्के खाए, मतलब धक्के कितने थे, 21 दिन याद है मुझे, 20-21 दिन धक्के खाए कॉल सेंटरों के रोर। उसके बाद अपना तुक्का फिट हो गया और सीधे कंपनी में जॉब लग गई। ठीक है, तो यह वीडियो लंबी हो गई आज की। तो गुड़गांव तक की स्टोरी यहाँ पे है। इसके बाद फिर क्या क्या कांड रचे और कैसे अमेरिका तक पहुँचे, ठीक है, तो उसकी स्टोरी अगली वीडियो में बताएंगे कभी। तो आज के लिए बस इतना ही। देखो कितना सुनहरा मौसम हो रखा है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना।